अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? आई होप कि सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक माई चैनल। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत ईद की मुबारक। आई होप कि आप सबकी ईद अच्छी गुजरी होगी। मेरी भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी गुजरी, क्योंकि मेरे भाई और भाभी आ गए थे ईद से एक दिन पहले। तो माशाल्लाह से पहले दिन वो हमारी तरफ थे, फिर अगले दिन हम उनकी तरफ चले गए। तो ऐसे ही हमारी ईद माशाल्लाह से बड़ी अच्छी गुजरी। तो यहाँ पे वही जो दावत भी लोग हैं ना, वो मैं लेके आई थी यहाँ पे। तो सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। बड़ा ही अच्छा माशाल्लाह से खाना बना, बड़ा मज़ा आया। तो यहाँ पे ना हम लोग मीट लेने आए थे, तो मुझे यहाँ पे लैम्ब लेग चाहिए थी, तो वो लेने आए थे। तो उसके बाद चिकन चाहिए था, थोड़ा फुल चिकन भी चाहिए था, बोनलेस भी चाहिए था, वो सारा ले लिया था। तो मीट यहाँ से लेके हम निकले। और ये देखें यहाँ पे आजकल वेदर इतना अच्छा हो रहा है ना, ना तो वो सर्दी है और ना ही गर्मी है। सर्दी अभी प्रॉपर आ नहीं रही यहाँ पे, लेकिन धूप इतनी अच्छी देखें, ऐसे चमकदार सी धूप है। बड़ा ही अच्छा वेदर हो रहा है यहाँ पे। तो हम लोग उसके बाद आ गए थे बेकरी पे। कुछ मुझे यहाँ से भी चीज़ें चाहिए थी। मैंने कहा चले आपके साथ भी मैं ये वीडियो शेयर करूँ। ये ना एक ही यहाँ पे पाकिस्तानी बेकरी है, वो भी अभी रिसेंटली यहाँ पे स्टार्ट हुई है। तो काफ़ी यहाँ पे ना अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, पाकिस्तानी मिठाई भी, बेकरी की सारी आइटम्स भी, बिस्किट वगैरह सारा कुछ। तो अच्छी ये बेकरी, और इतनी माशाल्लाह इनसे इनकी ना अच्छी चल रही है। काफ़ी यहाँ पे लोगों को फ़ायदा हो गया हुआ है। यहाँ पे हम लोग निकल आए थे घर के लिए, सारा सामान ले लिया था। और अब यहाँ पे मैं सारी जो है ना वो प्रिपरेशन करूँगी खाने की भी, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारी ईद से पहले ही ईद हो गई है। क्योंकि एक दिन पहले वो आ रहे थे एयरपोर्ट से, भी हम ही उनको पिक करेंगे। तो वो सारा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे देखें सारा सामान आ गया था, बस इनको जगह जगह रखूँगी। और ये ना एक दिन पहले की ये वीडियो है। तो शाम को ही मैं सारी चीज़ें जो है ना वो मैरिनेट जो जो कुछ करना होगा वो सारा कर लूँगी। नेक्स्ट डे फिर बाकी कुकिंग करूँगी। यहाँ पे पालक भी नज़र आ रही है आपको। पालक भी मैं ले आई थी, अच्छी मिली, तो मैंने कहा चलो बना के ना इसको फ्रीज़ कर दूँगी। और ये यहाँ पे गोश्त वगैरह मैंने निकाल दिया था। मैंने कहा इसको ज़रा डिफ्रोस्ट होने पे भी टाइम लगेगा, उससे पहले मैं यहाँ पे मीठा बना रही थी। मीठे में समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ। पहले ये क्रीम वगैरह वाले जो डिज़र्ट हैं वो तो काफ़ी मैंने बनाए थे। भाई भी जब यहाँ पे थे तो मैंने कहा चलो आज अपना थोड़ा ट्रेडिशनल मीठा बना लेती हूँ। रसमलाई यहाँ पे आज मैं बना रही थी। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, मुझसे वैसे रसमलाई अच्छी नहीं बनती डिब्बे की। तो पहले डिब्बे की भी अच्छी नहीं बनती थी, लेकिन अब डिब्बे वाली अच्छी बनती है, तो इसलिए मैं फिर इसी तरह ही बना लेती हूँ। दूध यहाँ पे मैंने रख दिया हुआ था, ये थोड़ा रिड्यूस हो गया था, इसको स्लो आंच पे मैंने छोड़ दिया। साथ ही मैंने एक रसमलाई का पैकेट ले लिया था, उसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया था। साथ ही इसमें मैं एक अंडा डाल दूँगी रूम टेम्परेचर पे, और बस इसकी मैं अच्छी सी डो रेडी कर लूँगी। इसको मिक्स करके बिल्कुल हल्के हाथों के साथ इसकी डो रेडी करना होती है। इसको बिल्कुल गूंदना नहीं होता। बस जैसे ये मिक्स हो जाए ना तो उसको छोड़ दें, बस इसको ज़्यादा आपने ओवर मिक्सिंग इसकी नहीं करनी। दूध यहाँ पे रिड्यूस हो गया, तो उसमें साथ ही मैंने बॉल बनाती गई और डालती गई। मुझे लगता है 16 से 17 बॉल्स इसकी बनी थी। इसको डाल के ना मैंने थोड़ी देर छोड़ दिया। जैसे ये ऊपर आना शुरू हो गई ना, मैंने चम्मच के साथ इनको हिला हिला के तो एक तरह ना सारी पलट ली थी, और बस इसको कवर के करके छोड़ दिया था। और ये देखें यहाँ पे रसमलाई हमारी डन हो गई थी। इसमें बस मैंने इलायची पाउडर डाला था, और इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला। हाफ़ कप इसमें चीनी डाल दी थी, और बस रसमलाई यहाँ पे तैयार थी। लेग को यहाँ पे मैंने वॉश करके ना सेपरेट से रख दिया था एक छलनी में, ताकि इसका पानी जो है ना वो अच्छी से निकल जाए। कीमा भी मैंने छलनी में निकाल के रखा हुआ था, क्योंकि इसको मैंने वॉश नहीं करना, बस इसको ऐसे ही मैं यूज़ करूँगी। क्योंकि इसका मैंने बनाना है कबाब मसाला, जिसको कढ़ाई कबाब भी कहा जा सकता है, वो बनाऊँगी। साथ ही यहाँ पे मैंने सोचा पहले चिकन साफ़ कर लूँ, ताकि एक दफ़ा मीट का जो काम है ना वो साफ़ सफाई वाला वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद इसकी मैं मैरिनेशन करूँगी। यहाँ पे मैंने इसके ना लेग पे डीप कट जो है ना वो लगा लिए थे। हस्बैंड से पहले ही लगवा दिए थे, जब उन्होंने इसकी सफाई की ना तभी मैंने कट इस पे डीप से लगा दिए थे। यहाँ पे अदरक निकाल रही थी मैं इसके लिए, और लहसुन। इसकी ना पहले मैं इसकी एक मैरिनेशन करूँगी, बाकी स्पाइसेस जो है ना वो इसके मैं बाद में लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने हैंडफुल करके ना लहसुन ले लिया था, काफ़ी ज़्यादा मैंने लिया था। उसके बाद मैंने 5 से 6 हरी मिर्चें डाल दी थी, और इसमें साथ ही मैंने ना 2 से 3 टेबलस्पून दही डाल के बस इसको मैंने ब्लेंड कर लिया था। अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेना है, ताकि लहसुन वगैरह जो ना बिल्कुल इसमें बारीक पीस जाए। ये सारा इस पर लगा दूँगी, और साथ ही इसमें मैंने 3 अदरक के क्यूब्स डाल दिए थे, क्योंकि ये 2 से 3 केजी के दरमियान इसका ना वेट था लेग का। तो उस हिसाब से इसकी मैरिनेशन मैं करूँगी। लेमन इसमें 1 एंड हाफ़ मैंने इसमें लेमन डाल दिया था, और बस इसको मैं छोड़ दूँगी, क्योंकि ये अभी भी इसमें
बर्फ़ थी ये फ्रीज़ हुई हुई थी, अभी प्रॉपर से ये थॉ नहीं हुई थी, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था। ये तीनों चीज़ें लगा के कि थोड़ा सा टाइम गुजरे तो ये इसमें इसकी मैरिनेशन अच्छे से हो जाए। अब यहाँ पे मैं वाइट कोरमा की तैयारी कर रही थी, इसको भी मैंने कहा मैं मैरिनेट करके रख दूँ। यहाँ पे मैंने लहसुन ले लिया था, सब्ज़ मिर्च ले ली थी और इसमें मैंने बस इनको ना ब्लेंड कर लिया था। थोड़ा सा इसमें पानी डाला था या दही डाला, मुझे तो ये याद भी नहीं है। पानी, हाँ सॉरी, पानी डाल के इसको मैंने ना ब्लेंड कर लिया था। साथ ही इसमें मैंने अदरक डाल के ना बस इसको मैंने मैरिनेट कर देना। इसको भी पहले मैंने ना इसमें वाइट कोरमा मसाला डालने लगी थी, फिर मैंने सोचा ये ओवरनाइट पड़ा रहेगा, ऐसा ना हो कि ये चिकन ख़राब ना हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर है जो डिब्बे के मसाले होते हैं उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से गोश्त को जल्दी गलने में ईज़ी हो जाता है। तो मैंने कहा अगर मैंने वो पहले लगा दिया तो ऐसा ना हो कि ख़राब हो जाए, तो बस मैंने फिर यही तीनों चीज़ें लगा के छोड़ दी थी। इसको भी कवर करके फ्रिज में रख दूँगी। ये काम तो अभी मेरे हो गए थे। उसके बाद अब मैंने कबाब भी रेडी करने हैं। यहाँ पे इसको मैंने कवर करके छोड़ दिया। उसके बाद रसमलाई भी ठंडी हो गई थी, तो मैंने कहा पहले उसको मैं जो है ना फ़ाइनल उसकी डिश आउट करके उसको मैं रखूँ। यहाँ पे मैंने बादाम ले लिए थे, उसको चॉप कर लिया था और ये चॉपर बड़े काम का है। इसमें इतने अच्छे जो है ना स्लाइस भी हो जाते हैं ड्राई फ्रूट्स के। अगर आप इसको बिल्कुल बारीक करना चाहें वो भी हो जाते हैं। और ये देखें यहाँ पे मैंने इनको स्लाइस में कट कर लिया था और इसको आप बारीक या मोटा जैसा भी करना चाहें ना, इसकी एडजस्टमेंट हो जाती है और उस पर बड़े अच्छे ये कटे जाते हैं ड्राई फ्रूट्स। वरना तो हाथ के साथ काटना बड़ा ही मुश्किल काम है। और ये देखें यहाँ पे रसमलाई इतनी अच्छी माशाल्लाह से बनी थी और मेरी भाभी को इतनी पसंद आई ना, उन्होंने फ़र्स्ट टाइम खाई थी तो उनको बड़ी अच्छी लगी। तो जाते हुए मैंने उनको कहा भी ना कि आपको कुछ चाहिए तो बताएं, उन्होंने कुछ नहीं लिया सिवाय रसमलाई के कि मुझे बस इसका पार्सल दे दें, ये मुझे बड़ी मज़े की लगी है। तो यहाँ पे ये देखें, इसको भी मैंने जो है ना एक दफ़ा अच्छे से हाथ के साथ मल के सारा अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना इसके कट्स में मैंने लगा दिया था। अब इसकी मैं मैरिनेशन रेडी करूँगी, जिसमें मैंने 2 टेबलस्पून तिक्का मसाला ले लिया था, नमक डाल दिया था, साथ ही इसमें मैंने पिसी लाल मिर्च डाल दी थी। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्रश रेड चिली डाल दी थी और इसमें मैं ब्लैक पेपर डाल दूँगी। हम लोग थोड़ा स्पाइसी खाते हैं और इसके साथ मुझे राइस भी बनाने हैं, जो प्लेन राइस नहीं, जैसे जिसको सादा बिरयानी बोलते हैं, वो राइस इसके साथ मैं बनाऊँगी। तो इसलिए इसमें स्पाइसेस मैं उसके अकॉर्डिंग डालूँगी। यहाँ पे मैंने कोरिएंडर भी डाल दिया था, पिसा हुआ भून के और पीस के मैंने डाला था। साथ ही इसमें मैंने ज़ीरा भी डाल दिया था, गरम मसाला डाल दिया, सोया सॉस डाली और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे पेरी पेरी सॉस डाल दी थी और ये थोड़ा सा मैंने फूड कलर डाल दिया था ताकि एक इसका अच्छा सा कलर आ जाए। ये देखें इसकी मैरिनेशन का कलर आप चेक करें कितना अच्छा लग रहा है। और बिल्कुल इसको मैंने हाथों के साथ ही मैरिनेट किया था, क्योंकि चम्मच के साथ आप किसी तरह भी कर लेना, कट्स के अंदर से इसे मसाला नहीं जाता। तो इसको अच्छे से मैंने मिक्स करके ना तो छोड़ दिया था, कवर करके इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। ये ओवरनाइट पड़ी ही रहेगी ना तो इसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। मैं तो नहीं खाती, लेकिन चलो बाकी खाएंगे तो उनको एटलीस्ट अच्छा लगेगा। यहाँ पे अब मैं कर रही थी कबाबों की तैयारी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्याज ले लिया था, उसको मैंने चॉप कर लिया था, क्योंकि अगर इसको मैं ना चॉपर में ही डाल देती प्याज को कीमे के साथ ही, वो बिल्कुल पानी पानी हो जाता। इसलिए फिर मैंने सबसे पहले प्याज को चॉप करके ना तो उसका मैंने पानी इसमें से निकाल दिया था, क्योंकि इस तरह कबाब टूटेंगे नहीं और ये बड़े मज़े के कबाब बनते हैं। और ये देखें इसमें से कितना पानी निकला है। इतने मज़े के ये कबाब बनते हैं ना, इतने सिंपल इसका तरीका है बनाने का और टेस्ट इसका बड़ा अच्छा आता है। सब्ज़ मिर्चें डाल दी, साथ इसमें मैंने लहसुन डाल दिया था। लहसुन थोड़ा बड़ा बड़ा था, उसको मैंने काट दिया और अब यहाँ पे इसको मैं चॉपर में डाल दूँगी। साथ इसकी मैं स्पाइसेस भी डाल दूँगी और कीमा बिल्कुल ड्राई आपका होना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें पानी हुआ ना तो कबाब टूट जाएंगे। अदरक इसमें डाल दिया था और अब इसमें जो आएंगी बाकी स्पाइसेस, जिसमें मैंने नमक डाल दिया। मेरे सारे जार रिफ़िल होने वाले हैं, तो मैं बस इतनी जल्दी में काम कर रही थी ना कि साथ साथ जो भी कम लग रहा था वो साथ में डाल रही थी। नमक डाल दिया, इसमें मैंने लाल मिर्च डाल दी, साथ इसमें मैंने हल्दी डाल दी थी और इसमें जाएगा गरम मसाला। बस यही इस पर स्पाइसेस जाएंगी और साथ इसमें मैंने सूखा धनिया और ज़ीरा डाल दिया था पिसा हुआ और इसमें सब्ज़ धनिया गया। बस इसको मैं चॉप कर लूँगी। और यहाँ पे मेरे साथ क्या हुआ, मैंने इसको मशीन पे सेट किया और बार बार चलाऊँ और ये चले ना, मुझे समझ ना आए कि ये क्यों नहीं चल रही है। एकदम से मुझे याद आया कि इसमें जो कटर होता है वो तो मैंने डाला ही नहीं है, जिसके साथ ये मशीन चलेगी भी और पिसेगी भी ये कटर। ये फिर मैंने ऐसे ही इसको ऊपर से ही फ़िक्स कर दिया, क्योंकि फिर निकालना पड़ता सारा कुछ, क्योंकि ये सबसे पहले इसको फ़िक्स करना होता है। मुझे याद नहीं रहा, खैर ऐसे भी ये फ़िक्स हो गया था।
और इसको मैंने अच्छे से जो है ना चॉप कर लेना। जितना फ़ाइन चॉप होगा ना उतने ही कबाब आपके अच्छे बनेंगे, शेप उनकी बड़ी अच्छी आएगी, शेप भी अच्छी आएगी और खाने में भी वो बिल्कुल जैसे प्याज और ये चीज़ें मुंह में नहीं आएंगी। तो इस वजह से इसको आपने बारीक चॉप करना है, टूटेगा भी नहीं। बाद में इसमें मैंने एक अंडा भी डाल दिया था, वो शायद यहाँ से क्लिप मिस हो गया, एक अंडा भी इसमें मैंने डाला था। बस इसको मैंने अब मिक्स अच्छे से करके ना तो हाथ पे ऑयल लगा के बस इनको मैंने शेप दे लेनी है। तो ये सारा काम मैंने रात को किया था सिर्फ इसलिए कि वो लोग लंच पे आ रहे थे, क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि अगर मैं ये सुबह करती ना तो फिर मैंने बहुत लेट हो जाना था, एयरपोर्ट पे भी हमने उनको लेने जाना था, फिर मेरा काम काफ़ी रह जाता है। क्योंकि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है ना कि यहाँ पे किचन छोटे हैं, चीज़ों को मैनेज करना इतना मुश्किल हो जाता है ना कि सम टाइम तो मैं तंग आ जाती हूँ कि मैं नहीं कर रही, मैं नहीं वीडियो बना रही। बहुत से ऐसे मौके गुजरते हैं, कोई ना कोई आता है, किसी को मैं इनवाइट करती हूँ, लेकिन फिर वो इतना स्ट्रेसफुल लगता है ना छोटे से किचन को मैनेज करना कि देगचियाँ कहाँ रखें, बना बना के पॉट कहाँ रखें, पूरा बिखरा पड़ा होता है। तो इसलिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कहा नहीं, अभी ईद भी है तो ये तो वीडियो मुझे बनानी ही बनानी है, तो चलो मैं मैनेज कर ही लूँगी। चलो ये है कि कुछ काम रात को कर लूँगी, बाकी काम सुबह कर लूँगी तो मैनेज हो जाएगा। और इतनी खुशी होती है ना कि परदेश में आप हों, अकेले हों, तो आपके पास कोई अपने आएँ तो बड़ी खुशी होती है। पहले तो ये था कि भाई मेरे यहाँ ही होते थे और वो हर ईद पे हमारे साथ होते थे, इवन के वीकेंड्स पे भी वो आते थे। तो अब वो यहाँ से ज़रा दूर चले गए हुए हैं, काफ़ी दूर ही बल्कि चले गए हैं। तो अब ये है कि वो तकरीबन 1.5 साल बाद वो यहाँ पे वापस आ रहे थे भाभी के साथ, तो मैं बड़ी खुश थी। तो मैं इसलिए मेरा दिल कर रहा था मैं बड़ा स्पेशल उनके लिए करूँ, और इतनी चीज़ें और भी सोची थी। बात वही है कि दिमाग में आपके काफ़ी कुछ पक जाता है, लेकिन असल में तो वही होता है ना जो आपने करना होता है, और करते 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 आपको ये लग रहा होता है कि आप थक भी काफ़ी गए हैं और उसके अलावा मैनेज करना मुश्किल हो गया, ये सबसे बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो कबाब यहाँ पे मेरे रेडी हो गए थे, उनको भी कवर करके मैंने फ्रिज में छोड़ दिया, और ये आगे सुबह मॉर्निंग है। सबसे पहले मैंने उठ के अपना चूल्हा साफ़ किया, क्योंकि चूल्हा रात को ऐसे ही छोड़ दिया था, काफ़ी गंदा हो रहा था। चूल्हा गंदा हो तो काम करना तो बिल्कुल भी वो समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले हमने नाश्ता किया, चाय पी और 7 बॉयल अंडे खाए, थोड़ा सा चार्ज हो गए, तो इसके बाद फिर मैंने काम यहाँ पे शुरू किया। और सबसे पहले ये यहाँ पे मैंने चिकन को निकाला, इसमें मैंने कौरमा मसाला डाल दिया था। कौरमा मसाला, वाइट कौरमा मसाला आप वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे ये जो डिब्बे वाला मसाला है ना, इसकी खुशबू मुझे इतनी अच्छी लगती है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम घर के मसालों के साथ अगर बनाएं भी ना, शायद उसकी खुशबू या टेस्ट वैसा नहीं आता जैसा हम डिब्बे के साथ बनाते हैं। क्योंकि दूसरा जो कौरमा है वो तो हम बना ही लेते हैं, लेकिन ये जो वाइट कौरमा है ना, ये खुद से बनाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होता है, तो इस वजह से मैंने डिब्बे का मसाला ही यूज़ किया था। प्याज यहाँ पे मैंने कट कर लिए, और ये भी ना एक टिप है कि आपको ज़ाहिर है पता तो होता ही है कि आपने क्या 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 चीज़ें बनानी है, तो आप प्याज इकट्ठा काट लें, आप लहसुन इकट्ठा कर लें, ये चीज़ें आप कर लें ना, तो आपको उसके बाद काम करना थोड़ा इजी हो जाता है। यहाँ पे मैंने प्याज दोनों चीज़ों के लिए कट कर लिए थे, इवन के मैंने चावलों के लिए भी कट करके प्याज रख लिया था। लहसुन मैंने एक दिन पहले ही छील के रख लिया था, और अदरक वैसे ही मैंने चॉप कर लिया हुआ था। तो इस वजह से ये चीज़ें ना मुझे मुश्किल नहीं लग रही थी, क्योंकि ये चीज़ें साथ साथ करनी पड़े ना, जैसे अदरक को पीसना, लहसुन वगैरह, तो फिर आपका काम काफ़ी लंबा हो जाता है। और ये वैसे भी आज संडे था तो मेड्स वगैरह भी नहीं थी, वरना मेड अगर आ जाए ना तो फिर ये हेल्प हो जाती है कि चलो बर्तन वगैरह आपके साथ साथ वॉश हो रहे होते हैं, सफाइयाँ हो जाती हैं, तो आपको इतना काम मुश्किल नहीं लग रहा, तो आप आराम से कुकिंग कर लेते हैं। लेकिन आज तो मेड की हेल्प भी नहीं थी, मुझे खुद ही सारा कुछ करना था, लेकिन माशाल्लाह काफ़ी अच्छे से हो गया था। प्याज यहाँ पे मैंने गोल्डन कर लिया था, डार्क ब्राउन इसको मैंने नहीं किया, गोल्डन करके ना इसको मैंने दही के साथ चॉप कर लिया था। और साथ ही यहाँ पे जो मैंने मैरिनेट किया हुआ था चिकन, वो ऑयल में डाल दिया था, उसको अच्छे से मैंने फ्राई किया, कोई 10 मिनट उसका ऑयल सेपरेट हो गया। तो साथ इसमें मैंने दही और प्याज जो ब्लेंड किए हुए थे वो डाल दिए थे। बस इसको मैं अच्छे से भून लूँगी, इतना भूनना है कि इसका पानी भी ड्राई हो जाए, ऑयल सेपरेट हो जाए, चिकन का कलर भी अच्छे से चेंज हो जाए। तो बस इतना मैंने इसको भूनना है। ये देखें यहाँ पे चिकन मैंने काफ़ी भून लिया था। वीडियो की स्पीड भी मैंने थोड़ी तेज़ की हुई है, क्योंकि वीडियो इतनी लंबी हो गई थी ना कि इसको बाद में एडिट करना बड़ा ही मुश्किल काम था, ताकि ज़्यादा लंबी भी ना हो और उसमें सारा कुछ मैं आपको समझा भी सकूँ। यहाँ पे मैंने इसकी थोड़ी लिक्विड बनाना था, शोरबा थोड़ा बनाना था, इस वजह से इसमें मैंने दूध डाल दिया था, दही इसमें वो सॉरी पानी इसमें मैंने नहीं डाला था, दूध डाला था। यहाँ पे चूल्हा मैंने चेंज कर दिया, इसको कर दिया मैंने दूसरी तरफ, और यहाँ पे अब मैं कबाब मसाला की तैयारी करूँगी। प्याज यहाँ पे मैंने ले लिया था चॉप किया हुआ,
साथ ही ये जो रात को ऑयल बचा था ना जिसमें मैंने कबाब फ्राई किए थे, वो ऑयल मैंने ले लिया था। तो इसको अब मैं यहाँ पे प्याज को फ्राई करूँगी। कबाब मैंने सिर्फ ना जब फ्राई किए हैं उनको इतना फ्राई किया था कि कलर उन पे बस आ गया था, वो अंदर से अभी कच्चे थे। क्योंकि उनका एक खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए ना, फिर वो पकने के बाद बड़े अच्छे लग रहे होते हैं और फिर टूटने की भी टेंशन नहीं होती। यहाँ पे अब लेग को भी मैं ओवन में रखने लगी थी, क्योंकि अभी यहाँ पे तकरीबन 10 बज रहे थे। तो मैंने सोचा कि ये कोई 2-3 घंटे तो पकेगी तभी ये गलेगी, क्योंकि ये काफ़ी जो है ना थिक थी, तो इसको पकने पे काफ़ी टाइम लगना था। सारी इसके साथ मैरिनेशन भी मैंने साथ ही डाल दी थी और इसको फॉयल के साथ मैंने कवर करके छोड़ दिया था, क्योंकि भाई लोगों ने 1-1:30 बजे तक आ जाना था। तो उतनी देर में ये आराम से कुक हो जानी थी। फॉयल के साथ इसको अच्छे से कवर किया ताकि इसकी कहीं से भी स्टीम ना निकले। ओवन में इसको मैंने ऊपर नीचे के दोनों रॉड ऑन करके ना इसको मैंने रख दिया था। साथ ही एक ट्रे में मैंने पानी डाल के भी रख दिया था ताकि इसको स्टीम आए। यहाँ पे प्याज को मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया था, इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए। साथ इसमें मैंने अदरक और लहसुन डाल दिया था और इसको भी फ्राई कर लूँगी ताकि उसकी एक अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। साथ ही सिनेमन स्टिक और बड़ी इलायची डाल के ना इसको फ्राई कर लिया था। अब इसमें मैंने साबुत ज़ीरा डाल दिया था। अब इसमें बाकी स्पाइसेस जाएंगे और प्याज देख लें, इसको मैंने बिल्कुल भी डार्क ब्राउन नहीं किया था। उसके साथ सालन का कलर जो है ना वो बड़ा काला काला हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी कीमा हम बनाए ना उसका एक ब्राउन सा कलर हो जाता है। तो जब अगर हम प्याज को भी ज़्यादा फ्राई करेंगे ना, वो आपका सालन मज़ीद काला हो जाएगा। साथ इसमें मैंने टमाटर डाल दिए थे, नमक मिर्च और हल्दी डाल दी थी और बस इसको मैं भून लूँगी। इतना भूनना है कि टमाटर भी इसमें अच्छे से मैश हो जाएँ। और साथ इसमें मैंने दही भी डाला था। दही जो कौरमे का वो जग भी साफ़ होने वाला था ना, उसको मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ना वो डाल दिया था। तो बस इसका एक अच्छी सी ग्रेवी जो है ना वो रेडी हो गई थी। और ये देखें कबाब ये बिल्कुल भी जलाए नहीं थे, मैंने बस इनको हल्का हल्का कलर दिया था। बस इसको मैं अब भून लूँगी, क्योंकि अगर भुना ना तो इसकी स्मेल रह जाएगी। दही मैंने थोड़ा और डाल दिया था और बस इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। और इस टाइम मेरे दिमाग में इतना कुछ चल रहा था, मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, मैंने ऐसे करना है, वैसे करना है। लेकिन जब जैसे ही इसको मैंने डन किया तो बस एयरपोर्ट के लिए हम निकले। जब वापस आए हैं तब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकी, क्योंकि उसके बाद तो ऐसा लग रहा था कि बस लेट हो गया, लेट हो गया, ये हो रहा था। और दिल भी नहीं कर रहा था कि अब मैं वीडियो को भी पूरा करूं। और ये देखें यहाँ पे इसको मैंने भून दिया था अच्छे से, भून के ना इसमें मैंने पानी डाल दिया था, क्योंकि ये भी थोड़े गलने थे। और इसको मैंने कसूरी मेथी डाल दी थी इसमें थोड़ी सी, 1 टीस्पून। और इसमें मैंने गरम मसाला डाल दिया था और इसको कवर करके छोड़ दिया। तो बस इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा, कबाब गल जाएंगे तो बस सालन हमारा डन हो जाएगा। और यहाँ पे ये देखें कौरमे की फ़ाइनल लुक माशाल्लाह इतने मज़े का बना था। ऑयल इसका बिल्कुल ऊपर आ गया था और ग्रेवी भी इसकी अच्छी खासी थिक हो गई थी। यहाँ पे अब मैं कर रही थी चावलों की तैयारी। बस यहाँ पे प्याज को मैं हल्का सा फ्राई करूँगी, इसके साथ ही इसमें मैं साबुत गरम मसाले डाल दूँगी। और इसको मैंने थोड़ा 1 टेबलस्पून बिरयानी मसाला डाल के ना तो बस चावल यहाँ पे मैंने डन कर लिए थे। और ये देखें कबाब यहाँ पे बिल्कुल स्लो आंच पे इनको मैंने छोड़ दिया था ताकि ये गल जाएं। और बस यहाँ पे ही वीडियो ये बंद हो गई थी, क्योंकि चूल्हे मैंने बंद कर दिए और हम लोग जा रहे थे अब एयरपोर्ट। टाइम हो गया था। चावलों को मैंने ना उसको टमाटर मिर्चें वगैरह डाल के भून के मैंने पानी डाल दिया था। बाकी काम वापस जाके करने थे। यहाँ पे अब हम एयरपोर्ट पे आ गए थे और शुक्र है कि हम एग्जैक्ट टाइम पे पहुँचे। वो भी अभी वो लोग पहुँच गए थे, उसी टाइम हम भी पहुँच गए। तो बस यहाँ पे हम अब उनको लेके इंशाल्लाह घर के लिए निकलेंगे। ये यहाँ पे टिकट सिस्टम है, तो मैं वही दिखा रही थी कि ये देखें यहाँ पे इस तरह हमें टिकट लेके ना तो अंदर जाना पड़ता है कहीं भी, चाहे मॉल में जाएँ चाहे कहीं भी, ये टिकट आप ले लें। उसके बाद वापसी पे आप पे करके तो ये जी अब यहाँ पे आ गए थे घर। खाना रेडी था, चावल भी रेडी थे। मैं वीडियो बस इतनी जल्दी में बना ही नहीं सकी। सबसे पहले कॉफ़ी वगैरह बनाई, वो उनको सर्व की, तो उसके बाद मैंने खाना कंप्लीट किया। और मैं बार बार कह रही थी आप लोगों को भूख लग रही होगी, खाना लेट हो गया। वो कह रहे थे कि नहीं हमें भूख बिल्कुल भी नहीं है। तो बस वो लेग रोस्ट में थोड़ा सा टाइम था, थोड़ा सा उसमें थोड़ी कसर थी, तो मैंने उसको अब फॉइल उसकी खोल के ना तो उसको छोड़ा हुआ था ताकि ऊपर से भी ज़रा कलर आ जाए। तो बस उसमें थोड़ी सी देर थी। और ये देखें यहाँ पे चावल हमारे इतने अच्छे चावल बने थे ना, इतने खिले खिले से। और कलर ही इसमें मैंने डाल दिया था कि इसकी अच्छी सी एक लुक नज़र आए। ये मैं प्लेटर बना रही थी, इसके ऊपर मैंने रान रखनी थी और साथ ही मैंने यहाँ पे वेजिटेबल्स भी रोस्ट करनी थी, लेकिन वो कुछ टाइम शॉर्ट था। और उसके अलावा मुझे लग रहा था कि अब शायद उनको भूख ना लगी हो, फिर मैंने वेजिटेबल्स का कैंसिल कर दिया।
बस यही मैंने इसके ऊपर रख दी थी। और ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक, इसकी जो ना इसको मैंने इतना ड्राई नहीं किया था, साइड पे आपको नज़र आ रहा है इसका सारे लिक्विड वगैरह, तो बस वो मैंने इसके ऊपर डाल दिए थे। और ये इसको पकड़ के ना मैं चावलों के ऊपर रख दूँगी। साथ ही ये चिकन आपको नज़र आया है, ये हमने उस दिन ना बारबेक्यू किया था, तो उसमें से ये बचा था चिकन। तो मैं तो ये मटन वगैरह तो मैं नहीं खाती, तो इसलिए फिर मैंने ये चिकन के पीसीस पड़े हुए थे, तो वो मैंने पैन फ्राई कर लिए थे ताकि बाकी लोग ये खाएं, मटन खाएं और मैं आराम से चिकन खा सकूं। तो इसलिए फिर वो मैंने साथ कर लिया था। तो बस जल्दी जल्दी में अब सारा कुछ हो रहा था, इस वजह से कुछ क्लिप्स भी इसमें मिस हो गए। और ये देखें, और रान माशाल्लाह इतनी अच्छी गल गई थी ना कि ये टूट रही थी, इसकी हड्डियाँ अलग हो रही थी, ट्रे में से इसको निकालना मुश्किल हो रहा था, माशाल्लाह से इतनी अच्छी गल गई हुई थी। और ये देखें, ये थी इसकी फ़ाइनल लुक। मैंने खाई तो नहीं थी, चेक भी नहीं की थी, लेकिन जिन्होंने खाई थी वो कह रहे थे कि अच्छी बनी है माशाल्लाह। ये थोड़ी सी डेकोरेशन ऊपर करने की कोशिश की मैंने। और ये यहाँ पे वाइट कौरमा भी डन था, साथ साथ मैं सालन गर्म करती जा रही थी और डिश आउट करती जा रही थी। थोड़े से ऊपर मैंने बादाम डाल दिए थे, क्योंकि कौरमे में बादाम बड़े अच्छे लगते हैं, स्पेशली वाइट कौरमे में। साथ ही सैलड भी रेडी हो गया, साथ उसके रायता भी रेडी हो गया, बस सारा कुछ रेडी था माशाल्लाह से। और शुक्र है कि टाइम पे हो गया और हमारी ईद भी हो गई। उसके बाद वीडियो वगैरह तो मैं नहीं बना सकी, लेकिन इसकी फ़ाइनल शक्ल मैं आपको दिखा दूँगी। और ये यहाँ पे रसमलाई भी आ गई। ये तो ऑब्वियसली बाद में ही सर्व होनी थी, लेकिन मैंने इसके साथ रखी ताकि मैं इसका एक शॉर्ट ले सकूं। तो बस ये थी जी आज की मेरी वीडियो और ये सब खाना। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। हमारी ईद तो बड़ी अच्छी गुजरी है, आप भी कमेंट में बताना कि आपकी ईद कैसी गुजरी। तो मिलूँगी आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रूटीन के साथ, नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।